आदरणीय और सम्माननीय, हम फ्लाइट से जो है मुंबई से नागपुर को आ रहे थे। उस समय हमारे माजी मंत्री हाजी अनीस अहमद साहब, इनसे हमने बस ऐसे ही गुफ्तगू कर ली, तो उन्होंने हमें ये बताया, मैं इंडिया टुडे पुलिस न्यूज़ से M.A. पटेल, हम इनसे जो है एक छोटा सा फ्लाइट में इमरजेंसी में इंटरव्यू ले रहे हैं। ये इनको ऑफर नहीं है, बल्कि लोगों ने, इनकी कौम के लोगों ने, कुछ लोगों ने और उलमाए कराम ने, हुफ़ाज़ कराम ने, जितने भी जो कौम के जो है हमारे मिल्लत के लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अनीस भाई, आपको इस बार जो है कौम के इस्तिफ़ादे के लिए आपको जो है चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो देखते हैं उनके तासुरात क्या है। और हमारे अनीस भाई जो है वो बहुजन वंचित समाज से वंचित पार्टी से इलेक्शन में कल बता रहे हैं कि वो उनका ये अभी फॉर्म तो मिल चुका है और वो जस्ट अभी बहुत जल्दी में थे। तो एक छोटा सा एक चंद शुरू किया उनसे इंडिया टुडे पुलिस न्यूज़ के लिए, एक छोटा सा तासुरात बयान करेंगे। जी माजी मंत्री अनीस अहमद साहब, बताइए आपका जो मकसद जो है वो क्या है चुनाव में? आप जो है इससे पहले भी आपने अच्छे काम किए, 3 बार आप मंत्री रह चुके हैं और 15 साल से जो है आपने कौम की खिदमत किया है, आपके इदारे वगैरह भी है, तो इस पर थोड़ा सा आप बताइए, रोशनी डालिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप उम्रा करके आए हैं। मैं आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपकी फैमिली को। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ में इस हवाई जहाज़ में बहुत सारे लोग, पीछे आप देखिए कि कितने सारे उम्रा करके आने वाले लोग इस फ्लाइट में बैठे हुए हैं और इतने सब लोग उम्रा करके आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे हाजियों के साथ में मैं अपना AB फॉर्म लेकर, अच्छा AB फॉर्म मिल चुका है? AB फॉर्म मिल गया माशाअल्लाह। और मैं AB फॉर्म लेकर आज मैं बॉम्बे से नागपुर फ्लाई कर रहा हूँ। और मुझे लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपको कांग्रेस से आपने टिकट नहीं मांगा, आपने कांग्रेस की टिकट क्यों ले लिया? तो मैंने भाई आपको अभी दिखाया कि मेरे मोबाइल के रिकॉर्ड्स कि मैंने कांग्रेस की टिकट मांगा था, बड़े बड़े लोगों को ईमेल भेजे थे, लेटर लिखा था, व्हाट्सअप किया था कि मैं, अगर आप ये तय कर लिया है आपने कि एक अगले समाज के नुमाइंदे को मध्य नागपुर से टिकट देना है, तो मैं भी मध्य नागपुर में, जहाँ मैं 3 बार ऑलरेडी विधायक रहा हूँ, 5 चुनाव लड़ चुका हूँ मध्य नागपुर से, एक इलेक्शन से 6 उनसे आ रहा हूँ, तो मैं मध्य नागपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने व्हाट्सअप अपने मेरे देखे, मेरे आपने SMS चेक किया, आपको मैंने ईमेल अपने बताया कि मैंने, लोग कहते हैं कि अभी तक टिकट नहीं मांग रहे थे, लेकिन मैं टिकट मांग रहा था, टिकट का दावेदार था। मैंने उसकी कोई नुमाइश नहीं की, मैंने उसका कोई तमाशा नहीं किया, मैंने किसी की बुराई नहीं की। पार्टी जो जिसको देगी, मैंने ये कहा। लेकिन जिस तरीके से कोविड के समय पर जिस आदमी को टिकट मिली, उसने मोमिनपुरे में आके लोगों की दुकानें बंद कराने का काम किया। मोमिनपुरे में लोग अधिकारियों को बोला कि आप मध्य नागपुर बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, पहले मोमिनपुरा जाओ, पहले मोमिनपुरा बंद करके बताओ, फिर बाकी मध्य नागपुर बंद करना। ये कांग्रेस के उम्मीदवार ने ये कहा था, ये लोगों को मालूम है। और इसलिए, और जो उम्मीदवार आज कांग्रेस का है वो नशा करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मध्य नागपुर की जनता कह रही है। और हम नहीं चाहते कि मध्य नागपुर के अंदर में जो नई जनरेशन है, जिसका पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन है, वो नशाखोर बने। हम पहले ही नशाखोरी से, जो अभी पुलिस कमिश्नर है, वो खुद अंजुमन के अंदर में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया कि नशाखोरी ख़त्म होनी चाहिए। और मेरी ये कोशिश रहेगी, जो पुलिस कमिश्नर ने जो मूवमेंट खड़ा किया है कि मध्य नागपुर में नशाखोरी ख़त्म होनी चाहिए, उस मूवमेंट को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। तो जो मध्य नागपुर का उम्मीदवार है वो नशा, तो अपना नारा भी है जो है नशा मुक्त भारत होना चाहिए। तो उस पर इससे पहले आपने कुछ काम भी किया, आपने आपके कॉलेजेस में, आपके इदारों में आपने इससे पहले, मुझे पता है और मीडिया को पता है ये बात, कि आपने जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की है। हर बार जो है अपने इदारों से आप कौम के लिए
अपनी एक हमदर्दाना अपील भी करते हैं। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं भाई, अनिस अहमद साहब के इदारे हैं, लेकिन जो है वो कौम के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने आज तक। 15 साल रह चुके थे लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन हमें पता है और यहाँ के जनता को पता है, तो इस पर आप थोड़ा रोशनी डालिएगा कि आपके कितने इदारे हैं और आपने कितने यतामा, मसाकिन, गुरबा, कितने पोरेस्ट लोग हैं जिनके लिए आपने काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आज से 25 साल पहले एक माँ के नाम से ट्रस्ट बनाया है और मेरी कोशिश है कि मध्य नागपुर में और अकलियत समाज को और बाकी दीगर समाज को जितना मैं एजुकेशन में उनको आगे लेके जा सकता हूँ। जो अंजुमन कॉलेज में जो कोर्सेज नहीं चल रहे हैं, वो फार्मेसी हो गया, नर्सिंग, ITI, DED, BEd, लॉ। देखिए आज मैं आपकी शुरुआत तो एक छोटे इदारे खतीजा भाई से हुई थी, लेकिन आज अल्लाह का करम है। आप बताइए अभी जो है फिलहाल में कितने इदारे चल रहे हैं आप, और कितना इस्तेफादा हासिल हो रहा है कौम को? देखिए, मेरे यहाँ से लगभग अभी तक 5000 से ज़्यादा फार्मेसी के बच्चे पढ़ के निकले हैं और उसमें से 4500 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है। ये पिछले एक हफ्ता पहले भी हमने एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट कैंप कराया जिसमें कई बच्चों को, कई डजन बच्चों को हमने रोज़गार दिलाया। हमारा मुंबई में MOU हुआ है एक वेलनेस कंपनी से, बड़े बड़े कंपनियों से हमारा MOU है। जब भी उनको कंपनी में ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कॉलेज में आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और बच्चों को नौकरी देने का काम करते हैं। देखिए, सरकार में इतनी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन हमने आज लोग चौक पर पान ठेले पे खड़े होकर मजदूरी करते हैं, मैं उनको लॉ पढ़ाने का काम कर रहा हूँ ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर रहे। और भंडारा के जो पुलिस कमिश्नर है नूरुल हसन साहब, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। बड़े बड़े जजेस मेरे यहाँ LLM पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ LLM कर रहे हैं और मेरिट में आ रहे हैं। फार्मेसी में मेरे यहाँ मेरिट स्टूडेंट्स हैं, लॉ में मेरे यहाँ मेरिट स्टूडेंट्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं हमारे मध्य नागपुर की जनता को खास करके एजुकेशन के अंदर भी उनको आगे ले जाऊँ, पढ़ा लिखा बनाऊँ और उनको पैरों पर अपने खड़ा करने की कोशिश करूँ। ये मेरी कोशिश है। लेकिन आज कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है वो नशा करता है, MD की गोलियाँ खाता है, क्या क्या पीता है, सबको मालूम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मध्य नागपुर की जनता कहती है। तो मध्य नागपुर की जनता ऐसे नशा करने वाले को वो नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको नानी याद दिला दूंगा, वो अच्छी बात है कि गंदी बात मेरा है? सपना है, मेरा सपना है, मेरा सपना है। परप्रांतीय असलेला अबू आझमी महाराष्ट्राचा गृहमंत्री होणार असल्याचं सांगतोय, पण कधी विचार केलाय का अशा जिहादी विचारांचा माणूस महाराष्ट्राचा गृहमंत्री झाला तर काय होईल? महाराष्ट्राची अस्मिता असणाऱ्या भगव्याच्या जागी हिरवे झेंडे फडकतील. आपली शान असणारे गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सवावर बंदी येईल. लव जिहाद महाराष्ट्रात फोफावून आपल्या आया बहिणींची अब्रू धोक्यात येईल. वक्फ बोर्डाची ताकद वाढेल आणि हिंदूंच्या जमिनी जिहाद्यांच्या ताब्यात जातील. हिंदूंनो, जागे व्हा. आपल्या अंगणासमोरची तुळस आणि मंदिरावरचा कळस वाचवायचा असेल तर हिंदू द्वेष्ट्यांना घरी बसवा. शिवछत्रपतींचा हा महाराष्ट्र औरंगजेब फॅन क्लबच्या हातात जाऊ देऊ नका. शिवरायांच्या मावळ्यांनो, महाराष्ट्र वाचवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर. انت كيف حالك تمام؟ इंशाअल्लाह. जज़ाल्लाहु. بارك الله فيك. Your good name? My name is Muhammad Samsul Arif. Your name? M.A. Khan Patel. Mushtaq Ahmed Khan Patel. From India, Nagpur, inshallah. Glad to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Jazzakallah. Are you country? Where you come from? India. India. Oh, mashallah. आप We come from you come from Indonesia. Indonesia. अच्छा इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया. Jakarta, Indonesia. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. कुरान? Yeah. Yes. माशाअल्लाह, ये है जी. अच्छा, अच्छा, अच्छा. This will Waqaf Al Quran in here, Yeah, Masjid in- Nabawi. इंशाअल्लाह. जज़ाल्लाहु कुरान. यासीन वल कनी. जज़ाल्लाहु. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Wow. मस्जिद नबी का वास्ता जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह.
يا حبيبي بس حبيبي ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله وجزاك الله خير.